फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग एकेडमी। और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, यूनिट 2.3 करेक्टिंग द डॉट्स, ये लेसन हमने शुरू किया है और इसमें हमने अभी तक वार्मिंग अप कर लिया है। इसमें हमने इसके जो लेखक हैं, है ना, स्टीव जॉब्स, उनके बारे में भी जानकारी ली है और ये लेसन हमने कम से कम आधा कंप्लीट किया है। तो अभी तक हमने इसमें क्या देखा है कि स्टीव जॉब्स, वैसे देखा जाए तो ये लेसन लिखा हुआ नहीं है, पर ये स्टीव जॉब्स के किसी पदवी प्रदान समारोह में दिया गया एक भाषण है। उस भाषण के कुछ अंश इसमें लिए गए हैं। तो इसमें अभी तक उन्होंने क्या कहा कि वो कहते हैं कि देखो, मैं मेरे जीवन की 3 कहानियाँ आपको सुनाऊँगा, बस। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ कहने वाला नहीं हूँ। तो पहली कथा वो कहते हैं कि जैसे मैं रीड कॉलेज में था, 6 महीने कॉलेज करने के बाद मुझे पता चला कि भई ये कॉलेज करना मेरे लिए कोई मतलब का नहीं है, इसलिए मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया, कॉलेज छोड़ दिया। और कॉलेज छोड़ने के बाद भी मैं वहीं पर रुका रहा ताकि मुझे जो कुछ पसंद है, वो मैं कर सकूँ। मतलब वहाँ पर ऐसे क्लासेस वो करते थे, जो उनको पसंद आता था। जैसे मसलन कैलीग्राफी क्लास है। कैलीग्राफी का क्लास क्या होती है? मतलब सुंदर हस्ताक्षर की क्लास होती है। तो वो कहते हैं कि उस वक़्त तो मुझे सिर्फ़ पसंद था, इसलिए मैंने किया। मैं सोच नहीं पा रहा था कि आगे इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। पर देखिए, वो कहते हैं कि हमको, इंसान को हर वक़्त किसी न किसी चीज़ पर विश्वास रखना चाहिए। जैसे आपका नसीब हो, आपकी क्या कह सकते हैं, अंदर से आने वाली आवाज़ हो, या फिर आपका जो कौशल है, स्किल है, उसके ऊपर हो। किसी न किसी चीज़ पर हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो क्या होता है कि ये जो विश्वास होता है, वो आगे चल कर के आपको काम आता है। और इसलिए वो कहते हैं कि तब तो मुझे पता नहीं था कि कैलीग्राफी क्लास का मुझे क्या फ़ायदा होगा। पर आज 10 साल बाद जब मैं पलट कर देखता हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये क्लास करने की वजह से मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमको किसी न किसी चीज़ पर भरोसा रखना ही चाहिए। चाहे वो नसीब हो, चाहे वो आपके अंदर का आपके अंदर की आवाज़ हो, चाहे वो आपका कौशल हो, किसी न किसी चीज़ पर हमें हमारा विश्वास होना चाहिए, हमें किसी न किसी चीज़ पर भरोसा करना ही चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पता नहीं होता है कि भविष्य में जाकर के हमें क्या चीज़ें हमारे काम आने वाली है, किस चीज़ से हमें फ़ायदा होने वाला है। हाँ, लेकिन जब आप भविष्य में जाते हो और पलट कर देखते हो, मुड़ करके देखते हो, तब आप ठीक से पता लगा सकते हो कि आपने क्या किया जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। आपने क्या किया जो आपके लिए आज काम आ रहा है। ठीक है? अब वो दूसरी कहानी के बारे में कहते हैं कि दूसरी कहानी है मेरे प्रेम की। मतलब मुझे जो कुछ भी करना पसंद था, उसके बारे में। तो वो कहते हैं कि मैं और मेरा दोस्त स्टीव वॉज़निएक, हम दोनों ने मिलके एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था एप्पल। और इस कंपनी के बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आईफ़ोन्स, आईपैड्स जिस कंपनी के बनते हैं, वो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। सिर्फ़ कंप्यूटर की नहीं, लेकिन दुनिया में नेटवर्क के हिसाब से, मतलब पैसे के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी वो मानी जाती है। अब ये एप्पल कंपनी उन्होंने शुरू की थी उनके दोस्त के साथ मिलकर के एक गैराज में, और 2 लोगों से लेकर ये कंपनी 10 साल में 7,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी थी। ठीक है? लेकिन वो कहते हैं कि उसके बाद में आया एक दुःख भरा काल, और उसमें फिर मुझे क्या हुआ, मुझे उसी कंपनी से मुझे हकाल दिया गया। अब ये चीज़ों के बारे में आपको अगर जानना है तो कल का वीडियो आपको देखना होगा कि कंपनी में से किस तरह से निकाला जा सकता है। आप कहोगे कि सर, वो तो कंपनी खुद उन्होंने शुरू की थी, फिर उनको ही कैसे हकाल दिया गया? तो ये चीज़ें जानने के लिए कल के क्लास में मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है, ठीक है? अब वो कहते हैं कि मुझे हटा दिया गया और मैं बहुत दुखी था। और वो कहते हैं कि कुछ दिन बीतने के बाद जब मैंने इसको स्वीकार कर लिया, तो फिर मुझे समझ आया कि भई मुझे जो कुछ भी पसंद है करना, वो मैं आज भी कर सकता हूँ।
मुझे जो कुछ भी करना पसंद है, वो मैं आज भी कर सकता हूँ और फिर मैंने वहीं से उठ कर के फिर से एक बार शुरुआत की और शुरुआत करने के बाद फिर मैंने 2 कंपनियाँ स्थापित की। एक कंपनी थी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी थी पिक्सार। तो ये जो पिक्सर कंपनी थी, पिक्सर कंपनी आज दुनिया की सबसे बड़ी एनिमेशन कंपनी मानी जाती है और जो नेक्स्ट कंपनी उन्होंने स्थापित की थी, उसी कंपनी को एप्पल फिर उनके छोड़ने के बाद एप्पल थोड़ा-सा एप्पल कंपनी थोड़ी-सी दब गई थी और फिर जब उन्होंने नेक्स्ट कंपनी स्थापित की, तो एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और खरीदने के बाद फिर से उनकी एप्पल कंपनी में एंट्री हुई। फिर से एक बार वो दोबारा से अपनी एप्पल कंपनी में आ गए और आज भी एप्पल कंपनी में नेक्स्ट द्वारा जो संशोधित चीज़ें हैं, वो एप्पल के मोबाइल में, कंप्यूटर में लगते हैं, ऐसा वो कहते हैं। तो देखिए, फिर से शुरुआत करने का ये हुआ एक अच्छा नतीजा और इसलिए वो कहते हैं कि कभी-कभी जीवन आपको बहुत गहरे संकटों से, बहुत गहरे अंधेरे से गुज़ार सकता है, पर कभी भी अपना विश्वास आपको नहीं खोना है, आपको कभी भी डरना नहीं है, अपना विश्वास कभी खो नहीं देना है। और फिर आती है उनकी तीसरी कहानी। शुरू करते हैं उनकी तीसरी कहानी के बारे में। माय थर्ड स्टोरी इज़ अबाउट अबाउट डेथ। मेरी तीसरी जो कहानी है, वो है डेथ के बारे में, मृत्यु के बारे में। डेथ, मृत्यु, क्या कहानी हो सकती है? देखते हैं, है ना? तो वो कहते हैं अबाउट अ ईयर अगो, एक साल भर पहले आई वाज डायग्नोज्ड विथ कैंसर। मुझे कैंसर का निदान मुझ में किया गया था। ठीक है? My doctor advised me to go home and get my affairs in order, which is doctor's code for prepare to die. और फिर डॉक्टर लोगों ने मुझसे कह दिया था कि जाओ और अपने सारे काम निपटा लो क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। जब डॉक्टर लोग कहते हैं कि जाओ और अपने काम निपटा लो, इसका मतलब होता है कि उन्हें कहना होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। यही डॉक्टर लोग हमसे कहना चाहते हैं और जब मुझे ये कहा गया तो मैं घर पर चला गया। आई लिव्ड विद दैट डायग्नोसिस ऑल डे। पूरा दिन मेरे कानों में डॉक्टर की वही आवाज घूमती रही, वही चीज मैं डॉक्टर की सुनता रहा कि डॉक्टर क्या कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर के कहने का मतलब क्या है। लेटर दैट इवनिंग आई हैड अ बायोप्सी और उसी शाम को फिर मैंने बायोप्सी की। ठीक है, बायोप्सी क्या होता है ये भी हम देखेंगे। It turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery. और उस बायोप्सी से पता चला कि ये जो कैंसर है वो पैनक्रियास का कैंसर है, बहुत ही असामान्य कैंसर है, पर सर्जरी से वो ठीक किया जा सकता है। सर्जरी क्या होती है? सर्जरी होती है ऑपरेशन जो डॉक्टर लोग करते हैं। तो वो ऑपरेशन से ठीक हो सकता है ऐसा मुझे डॉक्टरों ने कहा। आई हैड द सर्जरी एंड आई एम फाइन नाउ। और फिर मैंने ऑपरेशन करवा लिया और मैं देखो स्वस्थ हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। अब चलते हैं इस टर्म की ओर जिसको कहा जाता है बायोप्सी। अब बायोप्सी जानने से पहले हमको जानना होगा कैंसर। ठीक है, कैंसर क्या होता है? कैंसर होती है अनयूजुअल ग्रोथ, मतलब असामान्य असामान्य कोशिकाओं का बढ़ना और कोशिकाओं का असामान्य तौर पर बढ़ना, उसी को हम कैंसर कहते हैं। मतलब जो कोशिकाएं सामान्य रूप से बढ़ती है, उनकी जो गति होती है, उससे कई बड़ी ज्यादा गति से बढ़ने के लिए बढ़ती है ये कैंसर की कोशिकाएं और उसी को फिर हम कहते हैं कैंसर। उससे ट्यूमर पैदा होता है। ठीक है, ये हो गई कैंसर। अब बायोप्सी क्या होती है? देखिए, जिस तरह से आपको अगर क्या कह सकते हैं टाइफाइड है या फिर आपको जॉन्डिस है, मतलब पीलिया है ना? जिसको हम काविल कहते हैं। अगर वो है तो फिर हम क्या करते हैं? डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, आप क्या करो, आपका ब्लड का सैंपल दो और लैब में से वो टेस्ट होकर आता है और उसमें बिलीरुबिन बढ़ गया है तो वो कहते हैं आपको जॉन्डिस है। ठीक है, तो उस तरह से मतलब ब्लड टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि हमें जॉन्डिस या टाइफाइड है या नहीं है, या मलेरिया डेंगू है या नहीं है। उसी तरह से कैंसर को पता करने के लिए हमें जो टेस्ट करनी होती है
वो करनी होती है हमारे कोशिकाओं की। और जहाँ पर हमें लगता है कि वो कोशिकाओं का असामान्य तौर पर बढ़ना शुरू हुआ है, उसी का कुछ भाग निकाल करके लैब में उसको जाँचना होता है और उसी पर से पता चलता है कि वो कैंसर है या नहीं है। तो उसी को उस हमारे कोशिकाओं का कुछ भाग निकाल कर लेबोरेटरी में जिसको टेस्ट किया जाता है, उसी को कहते हैं बायोप्सी। उस प्रोसेस को, वो निकालने का और लैब को भेजने का जो प्रोसेस होता है, उसी को कहा जाता है बायोप्सी, ठीक है? और उसकी टेस्ट होती है, उसको बायोप्सी कहते हैं, ठीक है? तो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं, स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पास बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं है और मैं दिन भर वही सोचता रहा। शाम में जब मैं फिर से अस्पताल गया, वहाँ पर मुझे बायोप्सी की गई, फिर मुझे पता चला कि वो एक बहुत ही असामान्य तौर पर पाया जाने वाला पैनक्रियास का कैंसर है और वो ऑपरेशन से ठीक हो सकता है, तो मैंने ऑपरेशन करा लिया और देखो मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा वो कहते हैं। दिस वाज़ द क्लोज़ेस्ट आई हैव बीन फेसिंग डेथ एंड आई होप इट्स द क्लोज़ेस्ट आई गेट फॉर अ न्यू फ्यू मोर डिकेड्स। और वो कहते हैं कि ये मैं मेरा मृत्यु से सबसे नज़दीकी सामना था, है ना? मृत्यु के बहुत ही समीप मैं जा चुका था और आशा करता हूँ कि आने वाले कम से कम 10-20 साल इससे ज़्यादा और नज़दीक मैं मृत्यु के नहीं जाना चाहूँगा। ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ, पता नहीं क्या होगा। Having lived through it, I can now say this to you। और इसी तरह से मैंने ये सहा है, इस कैंसर में मैं जिया हूँ, इसलिए उसको अनुभव करने के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ, योर टाइम इज़ लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपके पास जो वक्त है, भले ही आपका जीवन कितना लंबा क्यों ना हो, आपके पास जो वक्त है वो बहुत ही सीमित है। आपका जो वक्त है वो बहुत लिमिटेड है ना? लिमिटेड है मतलब सीमित है। आपके पास जो समय है, टाइम इज लिमिटेड। आपके पास जो वक्त है, आपके पास जो समय है, वो बहुत ही सीमित है और इसीलिए आपको क्या करना है? आपको अपनी तरह से अपनी तरह से या तरीके से हम कह सकते हैं, अपना जीवन जीना है, ठीक है? आपको अपनी तरीके से, आपको अपनी तरह से अपना जीवन जीना है, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। दूसरों की तरह जीवन जीने में अपना वक़्त बर्बाद नहीं करना है। क्या नहीं करना है? दूसरों की तरह जीवन जीने में हमें अपना वक़्त बर्बाद नहीं करना है। हमें जो कुछ भी लगता है, मतलब अपना जीवन अपनी तरीके से जीने का मतलब क्या होता है कि मुझे जो कुछ भी करना है, मुझे जो कुछ भी करना पसंद है, वही मुझे करना चाहिए। उसी के पीछे मुझे अपना सारा समय लगा देना चाहिए। दूसरों के बारे में सोच करके नहीं कि कोई कहेगा कि अरे ये ऐसा कभी होता है? बिल्कुल नहीं। किसी की बात हमें नहीं सुननी है, हमें सिर्फ़ हमारे दिल की आवाज़ सुननी है और उसी के साथ आगे बढ़ के हमें जो पसंद है, वही हमको करना चाहिए। अगर ऐसा हम करेंगे, तो ही हम कह सकते हैं कि हमने पूरी तरह से अपना जीवन जिया है। डोंट बी ट्रैप्ड बाय डॉगमा व्हिच इज़ लिविंग विद द रिजल्ट्स ऑफ अदर पीपल्स थिंकिंग। डॉगमा में आप फंसे मत रहो। डॉगमा क्या होता है कि दूसरों के सोचने के तरीके से, दूसरों के सोचने के तरीकों से अपना जीवन मत जीना। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने में लगा दो। दूसरों के तरीके से या दूसरों की सोच के अनुसार जीने में कोई भलाई नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। दूसरों की आवाज जो होती है, उस आवाज को आपके अपने अंदर की आवाज को दबने नहीं। आपके अंदर अपनी जो आवाज कह रही है आपसे कुछ,
उसको कभी भी दूसरों की वजह से दबने मत देना। दूसरों की आवाज़ें हो सकता है बहुत ज़्यादा शोर मचा रही हो, पर शांत रह कर के हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए और जो हमारे दिल की आवाज़ हमसे कह रही है, वही हमें करना चाहिए। दूसरों की आवाज़ की वजह से हमारे अंदर की आवाज़ को दबने नहीं देना है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हैव द करेज टू फॉलो योर हार्ट एंड इंट्यूशन सॉरी। और सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। कभी भी अपने दिल की बात को अनदेखा नहीं करना है, उसको कभी भी टालना नहीं है। आप अपनी बात को सुनते रहो, अपने दिल की बात सुनो। इतना आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, इतना आपके अंदर करेज होना चाहिए, इतना आपके अंदर ताकत अपने आप में आपको बढ़ानी होगी कि आप अपने दिल की बात सुन सको, दूसरों की बात टाल सको। लिसन टू योर हार्ट, है ना? देखो ये यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक मैगज़ीन मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। एक बहुत ही अच्छी सेइंग या मैगज़ीन जिसको हम कह सकते हैं वो याद आ रहा है यहाँ पे। लिसन टू योर हार्ट बिकॉज़ दो it is on the left, it is always right। बात समझ में आ रही है? बात आपके समझ में आ रही है कि हमेशा अपने दिल की सुनो, क्योंकि भले ही वो लेफ्ट साइड में है पर वो हमेशा सही होता है। दो इट इज ऑन द लेफ्ट इट इज ऑलवेज राइट। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपको करनी चाहिए। आपको अपने अंदर की आवाज सुननी चाहिए, आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। कभी भी उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते, उसको अनदेखा नहीं करना है, ऐसा वो हमें कहते हैं। स्टीव जॉब्स हमें कह रहे हैं कि अपने अंदर की बात सुनो, अपने अंदर की आवाज आपको सुननी है। और हमें अपने अंदर की आवाज क्यों सुननी है? क्योंकि दे समहाउ ऑलरेडी नो व्हाट यू ट्रूली वांट टू बिकम। क्योंकि उन्हें ही पता होता है कि आपको अंदर से क्या करना है, आपको क्या करना है, ये सिर्फ आपके दिल को पता होता है। आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या भाता है, आपको क्या पसंद आता है, ये अगर किसी को पता होता है तो वो सिर्फ आपके दिल को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता होता है। When I was young, there was an अमेजिंग पब्लिकेशन कॉल्ड द होल अर्थ कैटलॉग। और जब मैं एक जवान व्यक्ति था तब मुझे पता है एक बहुत ही अच्छी किताब, एक बहुत ही अच्छी पब्लिकेशन आती थी जिसका नाम था द होल अर्थ कैटलॉग। इन द फाइनल इशू ऑफ द बुक कवर they put a photograph of an early morning country road in the final issue on the back cover, है ना? और ये किताब का नाम था द होल अर्थ कैटलॉग। और वो कहते हैं कि होल अर्थ कैटलॉग जब बंद होनी थी, उसका जो आखिरी संस्करण था, है ना, उसका जो आखिरी इश्यू था, उसके बैक कवर पर, पीछे के पन्ने के कवर पर, पीछे का जो आखिरी कवर था उसके पीछे से उस पर एक चित्र था जो उगते हुए सूरज का चित्र था। कैसा चित्र था? उगता हुआ सूरज था और सामने एक रास्ता जा रहा था और उस पर कुछ 4 शब्द लिखे हुए थे। 4 शब्द क्या थे? स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। क्या शब्द लिखे हुए थे? स्टे हंग्री, स्टे फूलिश। ठीक है? तो ये जो शब्द है, इनके बारे में हमें बहुत विस्तार से जानना है, क्योंकि वही इसके जीवन का क्या कह सकते हैं, इस लेसन का भी और इसका स्पीच का भी सार है। स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। ठीक है? इसके बारे में हम जानते हैं, पर पहले हम लेसन खत्म कर देते हैं, उसके बाद में हम जानेंगे।
स्टे हंग्री स्टे फुलिश। इट वॉज देयर फेयरवेल मैसेज एज दे साइंड ऑफ। और जैसे ही वो साइन ऑफ का मतलब क्या होता है? बंद करना, है ना? जैसे ही वो उनकी किताब बंद कर रहे थे, उनका आखिरी जो मैसेज था, जो आखिरी लोगों को बात वो कहना चाहते थे, वो थी स्टे हंग्री स्टे फुलिश। आई ऑलवेज विश दैट फॉर माई सेल्फ। और उसी को मैंने अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। एंड नाउ, और जब यू ग्रेजुएट टू बिगिन अ और जब आप इस डिग्री को प्राप्त करके एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, आपके लिए भी वही मैं चिंतक इसका उसी का चिंतन करता हूँ। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। क्या होता है ये स्टे हंग्री? आप जब बाहर जा रहे हो, आप जब अपनी डिग्री खत्म करके यहाँ से बाहर जा रहे हो, बाहर की दुनिया में जा रहे हो, तो आपके लिए भी मैं वही कहूंगा, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। देखो वैसे तो हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग लेंगे तो इसका भूखे रहो, बेवकूफ रहो। ठीक है, पर भूखे रहो बेवकूफ रहो मतलब क्या होता है? ये लिटरल मीनिंग में नहीं है, इसका कुछ मतीत है, इसका अर्थ इसका मतलब हिडन है, इसका मतलब छुपा हुआ है। भूखे रहो का मतलब क्या होता है? ज्ञान की लालसा करते रहो। कभी भी मत समझो कि मुझे जितना भी ज्ञान पाना था मैंने पा लिया है। ज्ञान की लालसा करते रहो। ऐसा नहीं है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, सीखते रहो। पता नहीं ये कब आपके काम आएगा। ठीक है, ज्ञान की लालसा करते रहो। और दूसरा है बेवकूफ रहो, मतलब क्या? कि हमेशा समझो कि आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। ठीक है, मतलब हमेशा ये सोचते रहो, हमेशा खुद को जताते रहो कि भाई मैंने जो कुछ भी सीख लिया है उससे कई गुना ज्यादा मुझे सीखना बाकी है। हमेशा इस तरह से बेवकूफ बने रहो कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता है। ऐसा हमेशा अपने आप को समझते, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है ना? तो इस तरह से अगर आपका जीवन आप जियोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। आप एक बहुत अच्छे तरीके का जीवन जी सकते हो, एक बहुत ही उन्नत तरीके का जीवन आप जी सकते हो। स्टे हंग्री स्टे फुलिश। चलो, अब उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर दी है, 20 बातें। हियर इज अ लिस्ट ऑफ 20 अमेजिंग लाइफ लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स से सीखने जैसे 20 लाइफ लेसन्स है, मतलब जीवन की बातें हैं जो हमें यहाँ पर दी गई है। उनका एक एक करके हम अनुवादित करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। डोंट वेट, रुको मत, कहीं पर भी रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। मेक योर ओन रियलिटी। हर एक की सच्चाई अलग अलग होती है, हमारी भी अपनी एक सच्चाई होनी चाहिए जो दूसरों से कभी भी मेल नहीं खाएगी, और उसी को आप अपनी सच्चाई कह सकते हो। कंट्रोल एवरीथिंग यू कैन। आपके जीवन में जितने चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। कंट्रोल करने की मतलब क्या है? कि कुछ रुकना नहीं है, कुछ को किसी को रोक नहीं देना है आपको। कंट्रोल मतलब हम हमारे जो निर्णय हम कर सकते हैं उसको करो, आगे जाओ, बढ़ो, रुको मत। या फिर किसी के लिए आप ऐसा मत करो कि वो कोई और आपके लिए निर्णय कर रहा हो। तो अपना जीवन आप खुद अपने हाथों में लो। अपने जीवन की जो स्टीयरिंग है, अपने जीवन का जो हैंडल है, वो अपने हाथ में रखो, किसी और के हाथ में मत दो, उसको कंट्रोल करो। ओन योर मिस्टेक, सबसे बड़ी बात है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करो। ओन योर मिस्टेक, कहो कि भाई यस, ये गलती मुझसे हुई है, ये मुझे ध्यान में रखना है, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। क्योंकि जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे कि ये मेरी गलती है,
तब तक आप सीखोगे नहीं कि मुझे ऐसी गलती फिर से नहीं करनी। नो योरसेल्फ, अपने आप को पहचानो। मेरे अंदर क्या अच्छा है, मेरे अंदर क्या बुरा है, मुझे क्या छोड़ देना है, मुझे क्या अच्छा नया सीखना है और मुझे क्या जो मेरे अंदर अच्छा है जिसको मुझे बढ़ाते रहना है। ये अपने आप को जानने की कोशिश करो। लीव द डोर ओपन फॉर फैंटास्टिक, हमेशा दरवाजे खुले रखो ताकि कुछ अच्छी अच्छी चीजें भी आपको मिलती रहे। दरवाजा खुला रखो मतलब घर का दरवाजा सोते समय खुला रखना है ऐसा नहीं, मतलब अपनी आंखें अपनी कान खुले रखो। देखो, जो कुछ भी अच्छा दिख रहा है उसे स्वीकार करो। डोंट होल्ड बैक। आपको अगर कुछ करना है, आपको अगर कुछ करने की इच्छा हो रही है तो जाओ, आगे जाओ, करो, रुको मत, सोच करके बैठ मत जाओ। सराउंड योरसेल्फ विद ब्रिलियंस, अपने आप को हमेशा एक अच्छी कंपनी में रखो। ब्रिलियंट मतलब टॉप, है ना। बिल्ड अ टीम ऑफ ए प्लेयर्स, हमेशा जब भी आपको टीम में काम करना है, हमेशा जब आपको ग्रुप में काम करना है तो हमेशा आपका जो ग्रुप है वो ए प्लेयर से भरा होना चाहिए, नंबर वन प्लेयर से, बेस्ट प्लेयर से भरा होना चाहिए। बी योरसेल्फ, खुद दूसरों से अलग हो, इसको पहचानो और इसीलिए उसको जान करके आगे बढ़ो कि बी योरसेल्फ, जो हो वही रहो, कुछ किसी के लिए बदलने की कोशिश नहीं करना है। बी परसुएसिव, लोगों को आप किसी चीज के लिए उकसाओ, उकसा सकते हो, इतनी ताकत अपने अंदर पैदा करो कि लोगों को मैं अगर कुछ बोलता हूं तो वो मेरी बात सुने और उसके हिसाब से काम करे। ऐसा अपने आप को बनाने की कोशिश करो। शो अदर्स द वे, दूसरों को भी अच्छा रास्ता दिखाओ। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो। अपने आप पर विश्वास रखो। जब हम कहते हैं आत्मविश्वास, उसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो अंदर की आवाज है उसको सुनना, उसके ऊपर अमल करना, उसके हिसाब से कार्य करना। टेक रिस्क, रिस्क लिए बिना तो जीवन में कोई भी काम नहीं हो सकता है, तो हमेशा रिस्क लो, रिस्क लो ताकि आप आगे बढ़े बढ़े। फॉलो ग्रेट विद ग्रेट, हमेशा महान व्यक्ति जो होते हैं, बड़े जो महान व्यक्ति होते हैं, उनकी बात सुना करो। उनको हमेशा, महान व्यक्ति को सुनो, उनकी बातें सुनो, उनको फॉलो करो, उनके पथ चिन्हों पर चलो। मेक टफ डिसीजंस, देखिए बहुत बार जीवन में मुश्किल फैसले हम नहीं करते, नहीं, छोड़ दो इसको, अनदेखा कर देते। मुश्किल फैसले जरूर करो। प्रेजेंटेशन कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, अपने आप को इस तरह से प्रदर्शित करो कि लोग आपको चाहने लग जाए। फाइंड अ वे टू बैलेंस योर इंटेंसिटी, आपके अंदर जो ऊर्जा है उसको बैलेंस करने की एक कोशिश करो, उसको बैलेंस करने का अपना एक तरीका ढूंढ निकालो। लिव फॉर टुडे, आज के लिए जीवन जो जियो, आज में जीवन जियो। कल जो हुआ है उसके बारे में मत सोचो, कल जो होने वाला है उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। अभी आप जो कर रहे हैं उसी के बारे में सोचो, उसी में जीवन जियो। और शेयर योर विजडम, और जो भी अच्छी बातें आपको पता हो, जो भी आपको पता चल जीवन ने आपको सिखाया है, उसको कभी भी अपने आप तक सीमित मत रखो। लोगों को वो चीजें बताओ, उनको वो चीजें सिखाओ, उनको वो चीजें सीखने दो। ठीक है, तो ओके, इस यहीं पर हम रुकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।